जय हिंद बच्चों। हमने लास्ट क्लास में फूड मेकिंग इन प्लांट्स पढ़ा था और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ मीन्स पत्ती की संरचना, मतलब पत्ती में कैसे संरचना होती है, ये जो पत्ती होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब हम वो चीज़ पढ़ेंगे। Most of the plants have broad and flat leaves. Look at the various types of leaves. ज़्यादातर आप लोगों ने देखा है कि पौधों की पत्तियाँ चौड़ी तो किसी की चपटी होती हैं। विभिन्न प्रकार के पत्तों को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। You can identify the plants with the help of their leaves. क्या आप पौधों की पत्तियों की मदद से इनको पहचान सकते हैं कि ये कौन से पेड़ की पत्तियां हैं? If you look at a leaf against the light, you will see a network of thin tubes called veins. यदि आप एक पत्ती को प्रकाश की रोशनी में देखते हैं तो आपको आपके हाथ जैसे पतली पतली नसें के जाल सा दिखाई देगा और इनको हम वेन्स कहते हैं। Each leaf has a main vein running through its middle and a large number of side veins emerging from the main vein. आप लोग देखेंगे कि पत्ती के बीच में एक बड़ी सी रेखा जा रही है, यह मेन वेन है और इसी के साथ आपको बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स दिखाई देंगी जो आपकी बीच की जो मेन वेन है उनके साइड्स में जाती हुई आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा। आप वो पिक्चर देखिए जो मिडल वेन से जाकर जुड़ जाती है। These veins are tubes are connected with the veins of the stem. ये वेन्स या ट्यूब स्टेम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। They carry water and minerals from the soil to the leaf. अब ये क्या करती हैं? वे मिट्टी से पानी और खनिजों को पत्ती तक ले जाती हैं। The food prepared in the leaves is also carried by veins to different parts of the plants. इन पत्तियों में तैयार किया हुआ भोजन ये क्या करती है? मेन द्वारा पत्तियों को अलग अलग भागों में ले जाती है। मतलब ये जो मेन है आपकी वेन है उनको क्या होते हैं, जो पत्तियों के अलग अलग भाग होते हैं उनमें वो भोजन ले जाती हैं। Let us learn about the internal structure of a leaf. अब हम क्या पढ़ेंगे? जो लीफ का अंदर का इंटरनल जो पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सोचोगे कि पार्ट्स कैसे हैं, हमें तो पत्ती दिखाई देती है, बट नहीं। वी कैन नॉट सी द इनर पार्ट्स ऑफ अ लीफ विद आवर आइज। हम इनको अपनी आइज से नहीं देख पाते, अपनी आँखों से नहीं देख पाते, तो हम इसको देखेंगे किससे? वी कैन सी दैम विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, ये जो इसके जो इनर पार्ट्स हैं हम उसको उसके ज़रिए देखेंगे। कट अ थिन सेक्शन ऑफ द लीफ, पुट इट ऑन अ ग्लास स्लाइड, नाउ सी इट केयरफुली अंडर अ माइक्रोस्कोप। पत्ती का एक पतला हिस्सा काट लीजिए, इसको फिर ग्लास के स्लाइड पर रखेंगे, फिर क्या करेंगे और ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। You will see that it is made up of many tiny bags. आप क्या देखोगे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखकर कि इसमें छोटे छोटे बहुत ही टाइनी बैग्स की तरह आपके शेप्स बने हुए हैं। लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। These tiny bags like structures are called cells. तो इन छोटे छोटे बैग्स इनको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स। सेल्स मीन्स कोशिका बोलते हैं। There are many layers of cells. These are arranged
like a sandwich between the upper and the lower layers. इन सेल या कोशिका की बहुत परतें होती हैं। जैसे आपने देखा सैंडविच होता है, एक के ऊपर एक लगाते हैं हम सैंडविच, ऐसे ही ये लगी होती है। ये परतें कैसी लगी होती हैं? सैंडविच की तरह एक के ऊपर एक लगी होती है। These cells contain green pigment called chlorophyll. इन कोशिका को भी क्लोरोफिल, जिसमें ये हरा रंग होता है, उसमें उपस्थित होता है। मैंने बताया था ना आपको क्लोरोफिल क्या होते हैं, और वो जो हरी पत्तियां होती हैं, हरे पौधे होते हैं, वो उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हैज़ द पावर टू ऑब्जर्व सनलाइट, और क्लोरोफिल में ही सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मीन्स उसको सोख लेते हैं। एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स। कोशिका के बीच में हवा के लिए स्थान होता है। कैसे होता है? जैसे आपके हाथों के बीच की उंगलियों में डिफरेंस होता है, स्पेस होता है, जगह होती है, वैसे ही These spaces are connected with the millions of tiny pores. ये स्थान लाखों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स मीन्स होता है छिद्र, में जुड़े हुए होते हैं, जो बाहर की ओर खुलते हैं। जैसे फ्लावर खुलता है ना, ऐसे। These tiny pores are called stomata. तो इनको, इन छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर यूजली फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। यह स्टोमेटा आमतौर पर पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाती हैं। प्लांट्स ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू दिस स्टोमेटा। पौधे स्टोमेटा के द्वारा ही हवा को अंदर और बाहर सांस लेते हैं। स्टोमेटा आल्सो रिलीज excess water from the plants by the process called transpiration. ये स्टोमेटा ही जल पत्तियों में एक्स्ट्रा पानी जो होता है उनको बाहर निकालते हैं पत्तियों में से, और इसी प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड? पौधे अपना भोजन का उपयोग कैसे करते हैं? आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो कैसे भोजन बनाते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो पौधे हैं अपने भोजन का उपयोग कैसे करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। इट इज यूज्ड इन नंबर्स ऑफ वेज बाय द प्लांट्स। पौधे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी की मदद से भोजन बनाते हैं या तैयार करते हैं। यह पौधे द्वारा कई तरीकों से प्रयोग में की जाती है। अब ये कौन कौन से हैं? ए पार्ट ऑफ फूड इज यूज टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड टू रिपेयर ओल्ड सेल्स। यह भोजन के अतिरिक्त नई कोशिकाओं के बनने और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे अगर हमें क्या हो जाती है, हमारे अगर हाथ में चोट लग जाती है, अब वो भी तो ठीक हो जाती है। अब वो कैसे होती है? वो यही प्रोसेस होता है। जैसे हमें हमारे अंदर मरम्मत ठीक होती है जब हमारी लग जाती है, ऐसे ही कोशिकाओं के अंदर भी होती है, पेड़ पौधों के अंदर। ए पार्ट ऑफ फूड इज बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो इनमें एनर्जी होती है भोजन के अलावा बर्न हो जाती है। मतलब जो भोजन तो बनता है और उसके बाद क्या हो जाती है? जल जाती है, जो यूज हो जाती है। सम एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर और चेंज्ड इनटू स्टार्च। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वह चीनी के रूप में स्टोर किया जाता है या स्टार्च में बदल दिया जाता है। Starch and sugar are stored in different parts of the plant, such as roots, stems, leaves, fruits, and seeds. Starch और चीनी को पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित मतलब इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। जैसे कहाँ कलेक्ट किया जाता है? जड़ में
रूट मीन्स जड़, स्टेम मीन्स तना, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, फ्रूट मीन्स फल एंड सीड्स मीन्स बीज। यहाँ पे एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है।